तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 11वीं का राजनीति विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इस क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताऊँगा। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाइएगा, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर ये अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। टोटली सभी के सभी क्वेश्चंस और उन सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देख लीजिएगा, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का पेपर है, जो कि राजनीति विज्ञान विषय का है, जिसमें टोटली आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 80 नंबर का पूरा पेपर होगा। जैसे आपके हाथ में पेपर आता है ना, तो सबसे पहले यहाँ से आपको निर्देशों को पढ़ लेना है। ये निर्देश यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अब चलो जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा पेपर मैं यहाँ से आपको बताऊंगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कुछ इस प्रकार का पेपर आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। आप सब लोग इसको देख लें और पूरे पेपर को समझ भी लें। पहला क्वेश्चन लिखा है, भारत का संविधान है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, भारत का संविधान कैसा है? लिखित व निर्मित संविधान है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन राजनीतिक दलों को मान्यता देने का कार्य करता है? देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा निर्वाचन आयोग। और उसके बाद में बाकी के क्वेश्चन को देख लेते हैं। लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, तो देखो प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, इसका राइट आंसर यहाँ से देख कर लिख लो। अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा 368 में। ठीक है ना, 5वें का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका 7 नंबर का आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सामाजिक जीवन की मूलभूत आवश्यकता। तो देखो अधिकार यहाँ से आपको लिख देना है। एक बार पुनः देख लो, पहले का राइट आंसर आपका सा आएगा, दूसरे का राइट आंसर आपका बा आ जाएगा, तीसरे का भी सा होगा और चौथे का भी सा होगा, पांचवें का भी आपका सा होगा और छठे का भी आपका दा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो और पूरा का पूरा समझ लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं, आप सब लोग देखते चले। पहला क्वेश्चन लिखा है, नीति निर्देशक तत्व इसकी जोड़ी मिल जाएगी आयरलैंड से। और देखो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, तो यहाँ पर आपको आयरलैंड लिख देना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी? 250। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आपको 250 लिख देना है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको उपराष्ट्रपति लिख देना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पंचायतों के चुनाव वर्ष में होते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 5 वर्ष में होते हैं, यहाँ पर आपको 5 वर्ष लिख देना है। ठीक है ना, तो यहाँ तक कि इन सभी क्वेश्चन के आंसर को देख लेना और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेना। अब अगला क्वेश्चन, संविधान एक है, तो देखो क्या कानूनी दस्तावेज है। ठीक है ना, तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपको कानूनी दस्तावेज लिख देना है। अगला क्वेश्चन, नागरिकता प्रकार की होती है। तो देखो नागरिकता 2 प्रकार की होती है, यहाँ पर आपको 2 लिख देना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य समान नागरिक संहिता की कामना करता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको समान नागरिक संहिता लिख देना है। इस प्रकार के क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने अच्छे प्रकार से बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चंस यहाँ तक कि आपको समझ में आ गए होंगे। और उसके बाद में इन क्वेश्चन को देख लो और इसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं। आगे के सभी क्वेश्चंस और उन क्वेश्चन के आंसर को मैं आपको बता देता हूँ। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में प्यारे विद्यार्थियों जोड़ियाँ पूछी गई है, तो चलो हम जोड़ी के मिलान को देख लेते हैं। तो देखो पहले जोड़ी दे रखी है कैबिनेट मिशन योजना, तो देखो इसकी जोड़ी मिल जाएगी भारतीय संविधान का निर्माण से। और राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो देखो 12 सदस्य मनोनीत करता है। इस समय भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो देखो इसका राइट आंसर आपका 25 आ जाएगा। भारतीय संविधान बना तो देखो 26 नवंबर 1949 को बना। और सत्ती पृथक्करण इसकी जोड़ी मिल जाएगी जॉन स्टुअर्ट मिल से। और राष्ट्रवाद में वादा के तो देखो सांप्रदायिकता। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं यहाँ से बता चुका हूँ। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों सभी क्वेश्चन के आंसर को देख ले और अच्छे प्रकार से इन क्वेश्चन के आंसर को समझ भी ले। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपके हो चुके हैं। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो देखो ये भी सत्य होगा। भारत में मनोनयन का अधिकार राष्ट्रपति को है, तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। भारत में न्यायपालिका संसद के अधीन है, तो देखो ये भी आपका असत्य होगा। भारतीय संविधान अलिखित है, तो देखो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। प्राकृतिक समानता जन्म से ही प्राप्त होती है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका सत्य होगा।
अगला क्वेश्चन, भारत एक तानाशाह देश है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका असत्य हो जाएगा। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, सत्य असत्य वगैरह सब कुछ मैंने यहाँ से आपको अच्छी प्रकार से बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिएगा आप आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। बाकी के क्वेश्चंस को यहाँ से देख लो। यहाँ पर आपसे एक वाक्य फिर एक शब्द में क्वेश्चन उत्तर पूछे गए। पहला क्वेश्चन, भारत में कौन कौन से धर्म है? तो देखो भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध आदि धर्म है। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री किसे अपना त्याग पत्र देकर पदमुक्त हो सकता है? तो देखो यहाँ से आपको लिख देना राज्यपाल को। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो देखो ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, न्याय का मतलब क्या है? तो देखो सभी को समानता मिले और किसी के साथ में भी कोई भेदभाव ना हो, इसे हम न्याय कहेंगे। प्यारे विद्यार्थियों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना, तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलना। अब देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ और उसके बाद के क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्या लिखा है, समानता से क्या तात्पर्य? तो देखो जाति, धर्म, लिंग, स्थान, रंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाए, उसे हम समानता कहेंगे। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा धर्म? तो देखो ईसाई धर्म दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है। बरगी बांध किस नदी पर बना? तो देखो नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस के आंसर बता दिए मैंने आपको। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको सभी क्वेश्चन के आंसर समझ लेने हैं। बाकी के क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे जैसे कि क्रिप्स मिशन क्या है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, मौलिक कर्तव्य क्या, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसलिए आप सब लोग प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर को समझ लें। नौकरशाही क्या है, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार क्या, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या, विधायिका क्या है, संसद के कोई दो कार्य, स्थानीय शासन की आवश्यकता, 74वां संविधान संशोधन, कठोर संविधान क्या है, प्राथमिक स्वतंत्रता से क्या सही। इस प्रकार के क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों पूरे पेपर को देख लो और अच्छे प्रकार से पूरे पेपर को समझ भी लो। आगे क्वेश्चन ये पूछे गए, नागरिकता के प्रकार लिखिए, धर्मनिरपेक्षता क्या है, अल्पसंख्यकवाद क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार को समझाइए, लोकतंत्र के चुनाव का क्या महत्व है, और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य समझाइए, और न्याय के प्रकार कौन कौन से हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछे जाएंगे। बाकी क्वेश्चंस ये लिखे हैं, आप सब लोग इनको भी देख लो। न्यायपालिका के कार्यों को बताइए, न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को समझाइए, भारतीय संघवाद की विशेषताएं, संविधान की सर्वोच्चता क्या है, स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा क्या है, प्रतिबंध क्यों आवश्यक है, महिला मताधिकार के पक्ष में तर्क दीजिए, समानता के महत्व को समझाइए। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको अच्छे प्रकार से बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर आप सब लोगों ने अच्छे प्रकार से जरूर समझ लिए होंगे। तो आप सब लोग पूरे पेपर को देख लो और अच्छे प्रकार से पूरा समझ लो। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।